मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय संत राम मुकुंद दास जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जाने कोशिश करते हैं कि ये छपरा में आए हुए हैं। इनका 7 दिवसीय जो कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ है। तो हाँ जी, बताएं किस हिसाब से यहाँ के भक्तों का क्या सैलाब दिखा आपको, क्या कितना श्रवण किए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये यहाँ पर भगवत कृपा से हमारा आगमन हुआ श्री अवधेश गिरी जी के द्वारा, और आने के बाद यहाँ के भक्तों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में काफ़ी सहयोग किया है, तन मन धन से। छपरा की जैसे मैंने बात सुनी है, एक से एक यहाँ महापुरुष लोग हुए हैं और इस क्षेत्र की बड़ी महिमा है। एक से एक विभूतियों को यहाँ जन्म दिए हैं। ऐसे छपरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे आने के बाद मैंने देखा बड़े सद्भाव और प्रेम के साथ 7 दिन तक भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण किए, साथ साथ तन मन धन से सहयोग किए, प्रेम और भाव के साथ में। मैंने यहाँ के लोगों के अंदर में देखा इतनी भक्ति, यहाँ के माताओं के अंदर में अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट के प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम बहुत सुंदर भाव से श्रवण किए हैं। भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार सभी लोगों ने श्रवण किया है, इसलिए मैं यहाँ के लोगों को साधुवाद देता हूँ। और इसी तरह सदैव भगवान की कथा का आयोजन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सत्संग से ही मनुष्य जीवन में बदलाव आता है। दानवता का नाश हो करके मानवता का संचार होता है, देवत्व आता है। इसलिए भगवान की कथा, सत्संग, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करना चाहिए। हमारे जीवन का परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ही है कि भगवान के हम तरफ जाए, भगवत आराधना करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमें भागवत कथा सिखाती है, सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जीवन का यही चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। स वै पुंसाम परो धर्म, मनुष्य जीवन का परम धर्म वही है कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और भागवत कथा से यही हमें प्राप्त होती है। यहाँ के लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुने हैं। हम साधुवाद देते हैं छपरा वासियों को और नंदलाल टोला को। जय सिया राम। महाराज जी, आप जो है अयोध्या से यहाँ पे आए हैं, अब तक आपके कहाँ कहाँ पे कथाएं अब तक कर चुके हैं, लोगों को जो है भगवत ज्ञान दिए हैं, जरा थोड़ा जिक्र करें। वैसे मैं तो प्रथम बार यहाँ छपरा में आया हूँ जी। झारखंड में हमारा अधिक प्रवेश होता है, अधिक कार्यक्रम, जैसे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह, धनबाद, रांची, ये सब डिस्ट्रिक्ट में अधिक मैं राम कथा या यज्ञ आदि का प्रचार प्रसार करता हूँ। ये बताएं, यहाँ के छपरा है, अयोध्या है और झारखंड है। हाँ। तो झारखंड के में वहाँ पर कथा करते हैं, वहाँ पे तो क्या, वहाँ पे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है भाषा के हिसाब से? वैसे कोई अधिक भाषा का, क्योंकि हिंदी भाषी सभी जगह हैं जी। अपने अपने लैंग्वेज से वहाँ के लोग बात करते हैं। हमारे अयोध्या का है तो हम अपने हिंदी का अधिक प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर भी आने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई अपने भाषा में प्रयोग प्राय करके सभी भाषाओं का थोड़ा बहुत क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है, अन्यथा सब ठीक है, क्योंकि सभी लोग यहाँ के हिंदी भाषी ही हैं, अधिक हैं, हिंदी के जानकार हैं। जी, आपने ट्रस्ट भी बनाए हैं, तो उसके बारे में क्या क्या उसमें सुविधाएं लोगों को दी जाएगी? हमने ट्रस्ट का निर्माण किया, मुकुंद सेवा सदन ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। मैंने 16 प्रकार का प्रावधान उसमें रखा है। जी। जैसे ये 2-4 के बारे में कोई भक्त इसमें दान करेंगे जी, तो उसके धन के माध्यम से हम गरीब दीनहीन दुखियों की मैं सेवा करने का संकल्प लिया हूँ। गरीब बच्चों बच्चियों को पढ़ाने लिखाने का, आर्थिक मदद देने का, साथ साथ में राम कथा भागवत कथा का प्रचार। हम अपने गौ के बारे में इस पर सेवा करने की मुझे इच्छा है। ट्रस्ट में ये भी मैंने प्रावधान रखा है। अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा, ये सब हमारे बहुत से प्रावधान रखे गए हैं। विद्यालय खोलाने का, जहाँ ऐसे अध्यात्म क्षेत्र नहीं है, ऐसे वहाँ अध्यात्म का विकास का भी मैंने प्रावधान रखा है। जो बूढ़ी बूढ़ियाँ हैं जिनका कहीं आश्रय नहीं है, ऐसे लोगों को आश्रय देने का भी मैंने प्रावधान रखा है। तो ऐसे मेरा 16 प्रकार का प्रावधान है। आपने अभी जिक्र किए थे कि बच्चों के पढ़ाई के लिए वहाँ पे एक ट्रस्ट जो है संचालित आप कर रहे हैं, तो किस हिसाब से वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी?
यहाँ वहाँ पर हम दोनों तरह की शिक्षा देंगे, जी आध्यात्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा। जी क्योंकि हमारे शास्त्र का ये नियम है, देव विद्या वेदितव्यम पराचय पराचय, मैंने संसार का भी ज्ञान होना चाहिए और परमार्थ की भी ज्ञान होना चाहिए। जी वो बालक जिस मार्ग में जाने की इच्छा हो वो जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा कि बच्चों के अंदर में हम अध्यात्म का भाव भरें, संसार की बातों को साथ साथ में अध्यात्म के प्रति उनका लगाव अधिक हो, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति झुकाव हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। ये हमारा विशेष जी, प्रयत्न है। ये तो बच्चों के प्रति रहा, बुजुर्गों के प्रति आपका क्या प्राथमिकता हम रहेगी? बुजुर्गों के प्रति हमारी ये प्राथमिकता कि उनका अंतिम जीवन जो मेरी मानुष्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हम शास्त्र के अनुसार, भागवत कथा के अनुसार ये प्रावधान रखेंगे कि भाई आप मरने के, आपका समय आ गया, वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था में भगवत चिंतन करते ही अपने शरीर का त्याग करें, और यही अंतिम जीवन का लक्ष्य है। ये मेरा रहेगा उसके प्रति।